जय हिंद। आज के आप वीडियो पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए अगले वीडियो आपने परावर्तन के बारे में पढ़ चुका। आइए अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण टकराने को वापस लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश हो जाती है। ठीक, देखिए ध्यान से, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे प्रकाश किरण सीधे जा रही थी, ठीक, जाना चाहिए एकदम सीधा, लेकिन ये सीधा न जा करके अपने पथ से थोड़ा विचलित हो गई, मतलब हट कर जा रही है ना। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, ध्यान दीजिए, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक, जो किरण आ रही है सतह पर इसको कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण ना। यहाँ पर परावर्तित किरण नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक सीधी रेखा बनी हुई है जिसको हम कहते हैं अभिलंब ना। नियम वही है सेम, केवल अंतर क्या है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर गई तो ये अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। इसी कहते हैं अपवर्तन ना। अब देखिए, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी वह अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक, अगर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी अभिलंब से दूर हो जाएगी। विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर ना। कहते हैं बीडर, हमारा अनाज बीडर, जोनी छीटर बीडर जान गया। बीडर का मतलब होता है दूर दूर। ठीक, ये वायु हो गया। सघन का मतलब होता है घनिष्ठ, एकदम पास पास, इसे कहते हैं सघन माध्यम। ठीक, अगर जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, जैसे आपने पढ़ा था परावर्तन के दो नियम, ठीक, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना है, अपवर्तन के दो नियम होता है। ठीक, देखिए क्या नियम है। पहला नियम यह है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह पर होता है। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। ठीक, और दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण एंगल आई। ठीक, और यहाँ कहेंगे अपवर्तन कोण एंगल आर। आपतन कोण मतलब साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक रहता है ना, इसका मान बटे में रहता है। परावर्तन दोनों बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर बटे में होगा। आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर दोनों का अनुपात नियतांक रहता है। इसी को हम एक नियम जानते हैं जिसका नाम है स्नेल का नियम। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने अपवर्तन के संबंधी ये सूत्र दिया था, इसलिए कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, एक बार पुनः देखिएगा खटाखट। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, ऊपर लिया गया विरल माध्यम और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक, इसमें जो है आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और जो किरण अंदर जा रही है इसको कहेंगे अपवर्तित किरण है। यहाँ कोण बन रहा है इसको कहेंगे आपतन कोण, यहाँ भी कोण बन रहा है इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसका दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है ना। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर दोनों का अनुपात नियतांक रहता है। इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक, इस नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए हम कहते हैं इसे स्नेल का नियम। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।